वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से मिलकर बने होते हैं। इनकी पहचान है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आगे और असाइनमेंट ऑपरेटर पीछे जुड़ा होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज क्यों करते हैं? कंपाउंड ऑपरेटर्स का उपयोग पहले से बने हुए वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट यानी चेंज करने के करते हैं। ये हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी पहचान है, इसके आगे प्लस सिंबल और पीछे इक्वल साइन होता है। इसका कार्य है पहले से बने वेरिएबल की वैल्यू कोई दूसरी ओर वैल्यू को जोड़ना। जैसे यहाँ a नाम से एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 5 है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू में और एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ने के लिए इसी नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं। हमने यहाँ a नाम से एक और वेरिएबल बनाया है। जिस भी वेरिएबल में और वैल्यू स्टोर करनी होती है, उसी नाम का हम वेरिएबल का उपयोग करते हैं। इसके बाद एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखा जाता है। अब जितने भी नंबर इस वैल्यू में जोड़ने हैं, उतने यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है 2। अब जो पहले a की वैल्यू 5 है, उसमें 2 और जुड़ जाएंगे। अब यहाँ a को किया है प्रिंट, ये देखने के लिए a में कितनी वैल्यू है। इसको करते हैं रन, इसने दिखाया है 7। ये है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल की वैल्यू में से वैल्यू को घटाता है। प्रोग्राम वही है। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के स्थान पर हमने यहां सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखा है। ये 5 में से 2 को घटाकर इसमें वैल्यू 3 स्टोर करेगा। इसको करते हैं रन, इसने दिखाया है अब a में 3 स्टोर हैं। ये गुणा करने का ऑपरेटर ये वेरिएबल की वैल्यू में गुणा करके स्टोर करता है। प्रोग्राम वही है। यहां पर हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को ये 5 को 2 बार गुणा करके जो वैल्यू आएगी वह में स्टोर कर देगा। इसको किया रन, इसने दिखाया है 10, यानी अब a में 10 स्टोर हैं। ये है डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल की वैल्यू को भाग करके जो वैल्यू आती है, ये उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। प्रोग्राम वही है। अब की बार हमने यहां डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखा है। ये 5 को 2 से डिवीजन करेगा और आउटपुट में 2.5 को स्टोर a में करेगा। इसको किया रन, इसने दिखाया है 2.5। ये है फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यह भी डिवीजन करेगा, पर यह डिवीजन नंबर के बाद जो डेसिमल पॉइंट आता है उसे हटा देता है, यानी यह केवल इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। प्रोग्राम वही है। यहां हमने फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिखा है। यहां 5 को 2 से डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे a में स्टोर करेगा, डेसिमल पॉइंट को छोड़कर।